You are most welcomed in my YouTube channel KK English Education. Friends, in this video we will discuss about present perfect continuous tense. About present perfect continuous tense. इस टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं और साथ में समय दिया रहता है। ठीक है, तो इस वाक्य की, इस सेंटेंस की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से इस सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट होगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, मतलब वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगा, फिर सिंस और फॉर में से कोई एक होगा, फिर टाइम दिया हुआ होगा। अब इस सेंटेंस में हम जैसे कि ऊपर में बोले कि यहाँ पर इस सेंटेंस में समय दिया रहता है, तो समय के लिए हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं कि सिंस यूज़ कब करेंगे और फॉर यूज़ कब करेंगे। देखिए, सिंस का यूज़ होता है जब हमारा टाइम, मतलब हमारा जो समय है वो पॉइंट ऑफ टाइम रहे। ठीक है, मतलब निश्चित समय के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे सिंस 1990 हुआ, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग एक्सेट्रा। ये सब जो है 1990, 2 o'clock, मॉर्निंग, सब क्या है? ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब निश्चित समय है, इसलिए इसके लिए हम यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। और अगर हमारा टाइम पीरियड ऑफ टाइम हुआ, मतलब अनिश्चित समय हुआ, तो हम उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। जैसे फॉर 5 years, फॉर 2 hours, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर लॉन्ग एक्सेट्रा। ठीक है, ETC। तो ये सिंस और फॉर का यूज़ हो गया कि अगर हमारा टाइम निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मतलब समय निश्चित होगा तो सिंस यूज़ करेंगे, समय अनिश्चित होगा तो फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। मतलब अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ, ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हुआ, जैसे सिंगुलर हुआ और जैसे कि ही, शी, इट, ETC। हाँ, ही, शी, इट हुआ और दूसरे हमारे सिंगुलर हुए, तो उनके साथ हम सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? हैज़ बीन यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ, ठीक है, क्या हुआ? प्लूरल। और जैसे प्लूरल से वी, यू, दे, साथ में आई जो कि ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा इसको हम प्लूरल ही मानते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम हैव बीन यूज़ करेंगे, और सिंगुलर हुआ तो हैज़ बीन यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब ये हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगी, फिर सिंस और फॉर में से कोई एक होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, मतलब टाइम के अनुसार। टाइम अगर हमारा निश्चित होगा तो सिंस यूज़ करेंगे, टाइम अगर हमारा निश्चित हुआ तो सिंस यूज़ करेंगे, और अगर हमारा टाइम जो है समय अगर अनिश्चित हुआ तो फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से सो रहा है, तो वह सिंगुलर हुआ, इसलिए ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ बीन यूज़ कर दिए। ही हैज़ बीन स्लीपिंग। अब ये 2 घंटे का जो टाइम दिया हुआ है वो क्या है? वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। तो क्या? ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। इधर एग्जाम्पल और देखते हैं। वे 2 बजे से खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे हैव बीन। दे प्लूरल हुआ इसलिए हैव बीन हो जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। फिर अभी हम देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हमारा इंग्लिश वाक्य दिया हुआ है, इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है, वो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो उसमें क्या होगा कि अगर सेंटेंस में हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक दिया हुआ है और वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में है, साथ में सिंस या फॉर में से कोई एक दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, ये तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। या नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम हैज़ और हैव के बीच में, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट यूज़ कर देते हैं। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट यूज़ कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारा वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगी, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक होगा, फिर टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है,
देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, क्योंकि 2 बजे दिया हुआ इसलिए सिंस यूज़ करके 2 o'clock लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ मिनटों से वह लड़की नहीं गा रही है, तो वह लड़की मीन्स दैट गर्ल हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, अगर हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, हाँ, अगर कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि से अगर शुरू हो रहा है, तब हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो हैज़ और प्लूरल हुआ तो हैव यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिख करके उसके बाद बीन लिखेंगे, बीन लिख करके फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस ऑफ आर यूज़ कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या तुम इस शहर में 3 वर्षों से रह रहे हो, तो अब क्या पहले आ गया है, मतलब कि हमारा प्रश्नवाचक जो वाक्य है, मतलब जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वह कब, क्यों, कैसे, कहाँ, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है। तो हम पहले इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, मतलब पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यू हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। तो हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years, ठीक है, फॉर 3 years, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्षों से दिया हुआ है, ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य में अगर प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य में, हाँ, अगर कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, हैं, इत्यादि अगर वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो क्या होगा, पहले हम उस वाक्य की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पर। जैसे एग्जांपल देखिए, सॉरी, पहले पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। तो अगर ऐसा होता है, मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो प्रश्नवाचक शब्द है अगर वाक्य के बीच में आ रहा है तो पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, डब्ल्यू वर्ड, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी इंग्लिश लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ और हैव लिख देंगे यहाँ पर। फिर सब्जेक्ट लेकर के बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस ऑफ फॉर्म में से कोई एक लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 2 घंटे से कुत्ते यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। अब इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है वो वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो पहले हम उसकी इंग्लिश लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार, के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा द डॉग्स है, मतलब प्लूरल हुआ तो हैव यूज कर दिए। वाई हैव द डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से, मतलब पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम हुआ, मतलब अनिश्चित समय हुआ तो हम फॉर यूज़ कर देंगे। तो वाई हैव द डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 hours, ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, यूज़फुल, आप लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।